पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सालों से छुपा हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, यह उस दर्द की है जो मुस्कान के पीछे छिपा रहता है। कहानी है चंद्रिका, देव, वसुधा और दिव्या की। एक जटिल रिश्तों की दुनिया जहां हर मोड़ पर चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावनात्मक और रोमांच से भरी यात्रा को। यह कोई मामूली बात नहीं है, तुम शायद कभी समझ ही नहीं पाओगी। ये शब्द थे देव के, जब उन्होंने अपनी टूटी हुई शादी की सच्चाई बताई। देव और चंद्रिका की शादी टूट चुकी है और अब ये बात सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया जान चुकी है। समाज का सामना करना इतना आसान नहीं होता। हर नजर में सवाल होता है, हर बात में ताना। और इसी बीच देव की नजर सिर्फ एक इंसान पर टिकती है, वसुधा। वही जो उनके जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आई है। लेकिन क्या वसुधा उनकी मदद कर पाएगी, या चंद्रिका का अतीत एक बार फिर उनके रिश्ते को तोड़ देगा? अब कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। दिव्या के पापा ने आखिरकार चंद्रिका का राज सबके सामने खोल दिया है। ये वही चंद्रिका है जो सालों से एक सच छुपाए हुए थी। और अब जब देव, वसुधा और अविनाश दिव्या के गांव गए हैं तो उन्हें वो सच्चाई दिखाई देती है जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा दिव्या के घर की दीवार पर चंद्रिका और उनके पति की तस्वीर लगी हुई है। सवाल उठता है, ये तस्वीर यहां क्या कर रही है? देव की आंखें भर आईं, वसुधा चौंक गई और अविनाश को मानो सब कुछ झूठा लगने लगा। अब आते हैं दिव्या के पापा पर। वह अमीरों से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वह चंद्रिका और उसके परिवार से जुड़ी हर चीज से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि अमीर लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और चंद्रिका इसका जीता जागता उदाहरण है। और यहीं होता है सबसे बड़ा झटका। अविनाश, जो दिव्या के पापा का दिल जीतने आए थे, उन्हें यह पता चलता है कि वह जिस परिवार से भागते रहे वही परिवार उनके सामने खड़ा है। क्योंकि अविनाश, देव और वसुधा सभी चंद्रिका से जुड़े हैं। अब दिव्या के पापा का भरोसा टूट जाता है। वह कहते हैं, हमने तो इनसे सिर्फ धोखा ही पाया है। इस सच्चाई को जानने के बाद वसुधा चुप नहीं रहती। वह पूछती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं मासा के बारे में? वह तो बहुत अच्छी हैं। उनके चेहरे पर सच्चाई है, उनके दिल में प्यार है, तो फिर इतनी नफरत क्यों? तब दिव्या के पापा पहली बार चंद्रिका के अतीत का असली चेहरा दुनिया के सामने रखते हैं। वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है, दिव्या के पापा कहते हैं। कभी वह भी एक सीधी सादी भोली लड़की थी। उसे सिर्फ प्यार देना आता था, लेना नहीं। लेकिन फिर एक दिन वो बदल गई। अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अपने फायदे के लिए उसने सबको धोखा दिया, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, यहां तक कि मुझे भी। ये सुनकर वसुधा, देव और अविनाश सन्न रह जाते हैं। चंद्रिका इतनी बदल सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन फिर आता है वह मोड़ जब चंद्रिका खुद अपनी कहानी बताती है। चंद्रिका रोते हुए कहती है, मैं बुरी नहीं थी, मुझे भी प्यार चाहिए था, अपनापन चाहिए था, लेकिन हालात ने मुझे बदल दिया। मैंने जो किया मजबूरी में किया। मैं टूट चुकी थी, अकेली थी, और उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं था। उसके आंसू सब कुछ कह जाते हैं। हर वो दर्द जो उसने छिपा रखा था अब बाहर आ चुका है। अब सवाल यह है, क्या देव उसे माफ करेगा? क्या वसुधा उसे समझेगी? और क्या दिव्या के पापा उस चंद्रिका को दोबारा पहचान पाएंगे जिसे कभी उन्होंने अपनी बेटी की तरह चाहा था? अब कहानी में आएगा सबसे बड़ा मोड़। एक तरफ दिव्या के पापा हैं जो चंद्रिका को कभी माफ नहीं कर सकते। दूसरी ओर चंद्रिका है जो खुद को साबित करना चाहती है। और बीच में हैं देव, वसुधा और अविनाश, जिनका विश्वास डगमगा रहा है। क्या पुराने घाव भर पाएंगे? क्या रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? हर रिश्ता एक धागे जैसा होता है। अगर खींच गया तो टूट सकता है, लेकिन अगर संभाल लिया जाए तो और भी मजबूत हो जाता है।